कहानी की शुरुआत होती है माइलो स्टैनफील्ड नाम के एक आदमी से, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम नाम की एक बीमारी थी। एक दिन वो न्यू जर्सी की सड़क पर खड़ा होकर एक औरत को ध्यान से देख रहा था। अचानक वो औरत एक फूलों की दुकान पर रुक गई। इस दौरान माइलो अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय को लेकर कुछ अजीबोगरीब कैलकुलेशंस भी कर रहा था। माइलो ने वहाँ पर एक बस, सड़क के बीच में गड्ढा, एक पेंटर और एक साइकिल वाले को तेजी से आते देखा। ये सब देखकर माइलो सड़क पार करके दूसरी ओर गया और उसने गड्ढे के पास मौजूद मेल बॉक्स पर एक पेन खड़ा कर दिया। इसके तुरंत बाद माइलो की प्लानिंग के मुताबिक ही चीजें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले एक टैक्सी गड्ढे से गुजरी तो उसका पानी उछलने से पेन नीचे गिर गया। तभी उस पेंटर की नजर पेन पर पड़ी और वो पेन को उठाने लगा। उसी वक्त तेजी से आ रहे साइकिल वाले की पेंटर से टक्कर हो गई, जिससे वो सीधा फ्रूट स्टैंड पर गिर गया। इस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान भटक गया। ये सब देखते हुए बस ड्राइवर का भी ध्यान भटक गया और वो ये देख ही नहीं पाया कि ट्रैफिक लाइट लाल हो गई है और उसने सीधा उसी औरत पर बस चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। माइलो ने देखा कि उसका प्लान कामयाब रहा तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। इसके बाद हम ओलिविया नाम की एक FBI एजेंट को देखते हैं, जो फ्रिंज हेडक्वार्टर्स के पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट में काम करती थी। ओलिविया के सर पर चोट लगने के बाद आज वो काफी समय बाद ऑफिस आई थी। वहाँ उसकी मुलाकात चार्ली से हुई, जो उनकी टीम का सुपरवाइजर था। इसी दौरान एजेंसी का चीफ वॉल्टरनेट बिशप अपने असिस्टेंट फिलिप से ओलिविया के बारे में बात कर रहा था। फिलिप ने कहा कि ये ओलिविया नहीं बल्कि उसकी बहरूपिया फॉक्सलिविया है और इसे टीम में रखना खतरे से खाली नहीं है। तब ये खुलासा होता है कि ऑफिस में मौजूद ओलिविया सच में असली नहीं थी। वॉल्टरनेट ने कहा कि उसने जानबूझकर फॉक्सलिविया के दिमाग में ओलिविया के दिमाग की यादें भरकर उसे यहाँ रखा है। उसने कहा कि फॉक्सलिविया ही एक ऐसी इंसान है जो अलग अलग ब्रह्मांडों में आ जा सकती है। वॉल्टरनेट ये जानना चाहता था कि वो ऐसा कैसे करती है, इसीलिए उसने जानबूझकर फॉक्सलिविया को ये एहसास दिलाया कि वो ओलिविया है और वो इसी दुनिया की रहने वाली है। खैर, बाद में चार्ली ने अपनी टीम को उस बस हादसे के बारे में बताया। इस हफ्ते ऐसे 2 हादसे हो चुके थे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। फिर उसने अपनी टीम को मौका वारदात पर जांच पड़ताल के लिए भेजा। कुछ ही देर में FBI टीम वहां पहुंची और सुरागों की खोज करने लगी। इस जांच का हेड लिंकन नाम का एक FBI एजेंट था, जिसके पूरे चेहरे पर बुरी तरह जलने के निशान थे। चार्ली ने लाश की जांच की और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पूरी जानकारी निकाली। पता चला कि मरने वाली औरत का नाम जूलियन फॉस्टर था। उधर ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी तो वो भी एकदम हैरान था, क्योंकि उस बस ड्राइवर ने तो आज तक किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा था। इधर एजेंट लिंकन को लगा कि कहीं मौसम में किसी बदलाव के कारण तो ये हादसा नहीं हुआ, पर इस जांच में भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क पर गिरे हुए उस पेन पर पड़ी। बाद में ओलिविया ने लिंकन को बताया कि जब पेंटर पेन उठाने गया तो उसकी टक्कर साइकिल वाले से हो गई, जिसके बाद वो फ्रूट स्टैंड में जा गिरा। तब एजेंट लिंकन ने हिसाब लगाया कि इसी पेन की वजह से एक के बाद एक चीजें होती रही और अंत में उस लड़की की मौत हो गई। फिर अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट लिंकन और चार्ली दोनों बस हादसों को जोड़ने वाली कड़ी ढूंढ रहे थे। तभी एजेंट लिंकन को पहले बस हादसे की तस्वीर में भी वही पेन दिखाई दिया, जिससे उसे यकीन हो गया कि ये सब किसी ने जानबूझकर ही किया है। इसके बाद उन्होंने एजेंसी की मैथ्स एक्सपर्ट एस्ट्रिड से बात की, पर उसने कहा कि कोई भी इंसान इतनी सटीक प्रेडिक्शन थोड़ी कर सकता है। कोई भी इंसान 2 बार इसी तरह हालातों को अपने काबू में करके हादसे नहीं करवा सकता। तभी अचानक ऐसे ही एक और बस हादसे की खबर आई, जिससे सभी लोग दंग रह गए। FBI एजेंट्स तुरंत वहां पहुंचे तो वो पीड़ित अभी भी जिंदा थी। आसपास के लोगों से बात करके उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया, जिससे बस का कंट्रोल बिगड़ गया। तभी ओलिविया की नजर सड़क पार मौजूद उसी पेन पर पड़ी, जिससे उसे यकीन हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे ब्रिज के ऊपर माइलो दिखाई दिया, जो अजीबोगरीब तरीके से नीचे देख रहा था। कुछ ही पलों में ईयरफोन लगाए एक आदमी सड़क पार करने लगा और अचानक एम्बुलेंस से टकरा गया। अब ओलिविया ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया और माइलो के पीछे दौड़ी। ये देखते ही माइलो ने अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करके एक साइकिल ब्रिज से नीचे फेंक दी, जिससे बस अचानक मुड़कर ब्रिज से नीचे आ गई। इतने में ओलिविया ने माइलो पर बंदूक तानकर उसे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा, मगर माइलो अचानक ब्रिज से कूदकर बस पर आ गिरा और इस तरह वो पूरी FBI को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद माइलो घर पहुंचा तो उसकी बहन मैडलिन उसकी बहुत चिंता कर रही थी। मैडलिन ने माइलो से कहा कि उसे हॉस्पिटल से बहुत फोन आ रहे हैं, पर माइलो ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैडलिन ने उसे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा, क्योंकि अब चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं। पर माइलो ये भी पहले से जानता था कि वो क्या कहने वाली है, इसीलिए वो उसके मन की बातें उससे पहले ही बोलने लगा, जिससे मैडलिन चुप हो गई।
पर बाद में मैडलिन ने उसे एक घोड़े वाला खिलौना दिखाया जिसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर एजेंट लिंकन अपने चेहरे के चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया था। बर्न चेंबर में जाने से पहले उसने ओलिविया से कहा कि इन तीनों हादसों में जिन भी लोगों की मौत हुई है उन्हें आपस में जोड़ने की कोशिश करो, जरूर कोई ना कोई लिंक होगा उनके बीच में। फिर ओलिविया हेडक्वार्टर्स में वापस आ गई और उसने हादसों के चश्मदीद गवाहों से बात करनी शुरू की। काफी छानबीन के बाद उसे पता चला कि इन तीनों पीड़ितों के तार एक मेडिकल सेंटर से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। उसने ये बात चार्ली को बताई और वो दोनों तुरंत इस मेडिकल सेंटर में पहुंचे। वहां जाकर ओलिविया ने देखा कि कुछ पेशेंट्स उन्हीं पेन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। खैर फिर वो डॉक्टर लेविन से मिले जो बस हादसों वाले तीनों पीड़ितों को जानते थे। डॉक्टर लेविन ने कहा कि वो मंदबुद्धि पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने अपने कुछ पेशेंट्स की वीडियोस भी दिखाई और तभी ओलिविया ने माइलो को भी देखा। जब ओलिविया ने माइलो के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने माइलो पर भी ड्रग एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसका IQ बहुत तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने माइलो को उसकी बहन की देखरेख में हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी और कुछ समय बाद उसे इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा करने के लिए वापस हॉस्पिटल आना पड़ा। और अब माइलो उनके फोन नहीं उठा रहा और जो भी उसे काबू करने की कोशिश करता है माइलो उसे मार देता है। ये सुनकर FBI एजेंट्स ने माइलो की बहन से मिलने का फैसला किया, पर वो ये नहीं जानते थे कि माइलो ने ओलिविया पर नजर रखी हुई थी और उसे ओलिविया के हर कदम की खबर थी जिससे वो उसका अगला कदम पहले ही जान लेता था। खैर बाद में चार्ली और ओलिविया माइलो के घर गए जहां उनकी मुलाकात मैडलिन से हुई। उन्होंने उससे माइलो का पता ठिकाना पूछा पर उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानती। एजेंट समझ गए कि वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है, इसीलिए उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका भाई कैसे खौफनाक जुर्म करता घूम रहा है शहर में और क्या ऐसे आदमी को आजाद छोड़ना सही रहेगा। अब चार्ली माइलो के कमरे की तलाशी लेने गया और ओलिविया मैडलिन को अपनी मरी हुई बहन के बारे में बताने लगी। जल्द ही मैडलिन को उस पर विश्वास हो गया और उसने भी माइलो के बारे में काफी कुछ बताया। उसने कहा कि माइलो अपना IQ बढ़ने के बाद भविष्य में होने वाली चीजों को पहले ही भांप लेता है और वो अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस करके छोटी मोटी चीजें हिलाकर उन्हें अपने हिसाब से मोड़ सकता है। मैडलिन ने कहा कि वो अपनी माँ के दिए हुए खिलौने वाले घोड़े से माइलो का ध्यान भटका पाती है। फिर बातों ही बातों में ओलिविया ने मैडलिन से माइलो के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी ले ली और उसे कहा कि ये सब आम जनता और माइलो दोनों की सुरक्षा के लिए है। आखिरकार मैडलिन ने उसे एक कागज दिया जिस पर उस होटल का पता था जिसमें माइलो इस वक्त रुका हुआ था। इसके बाद ओलिविया, चार्ली और एस्ट्रेड तीनों ने मिलकर माइलो को पकड़ने के प्लान्स बनाए और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका हर एक प्लान नाकामयाब होगा क्योंकि माइलो उनके हर कदम के बारे में पहले से जानता है। तब उन्होंने सोचा कि बिना किसी प्लान के सीधा होटल पर धावा बोल देते हैं क्योंकि ना कोई प्लान होगा ना उसे पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर माइलो अपने होटल के कमरे से नीचे देखते हुए अपने दिमाग में आने वाले समय में क्या होगा उन घटनाओं की कैलकुलेशन करने लगा। अपनी इस काबिलियत के जरिए उसने हिसाब लगाया कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही उसे पकड़ने आने वाले हैं। फिर उसने हिसाब लगाया कि कैसे वो ओलिविया को अपने पीछे पास की कंस्ट्रक्शन साइट में ले आएगा और फिर उसे ईंटों के ढेर के नीचे दबाकर मार डालेगा। उसकी भविष्यवाणी के हिसाब से ही दोनों FBI एजेंट्स होटल तक आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि माइलो सड़क पार तैयार खड़ा था। फिर वो अचानक से कंस्ट्रक्शन साइट की ओर भागा तो एजेंट्स भी उसका पीछा करने लगे। उस वक्त ओलिविया ने वहां लगे चेतावनी के साइन पर ध्यान नहीं दिया जिस पर लिखा था कि इस इलाके में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। वो बिना ऑक्सीजन टैंक पहने ही अंदर की ओर दौड़ती हुई चली गई और इससे माइलो की कैलकुलेशंस थोड़ी गलत हो गई। उसी वजह से जब ईंटों का पहाड़ उस पर गिरने वाला था तो वो पहले ही वहां से निकल गई। अपनी कैलकुलेशंस गलत होते देख माइलो भौचक्का रह गया और अचानक ओलिविया ने उसे धर दबोचा, लेकिन तभी ओलिविया को सांस आना बंद हो गया क्योंकि वहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम थी। पर खुशकिस्मती से चार्ली ने ऐन वक्त पर वहां आकर उसे रेस्पिरेटर दिया। आखिरकार माइलो के पकड़े जाने के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि वो पहले रेस्पिरेटर पहनने के लिए क्यों नहीं रुकी, तो ओलिविया ने कहा कि चेतावनी वाले साइन पर उसका ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद ओलिविया मैडलिन को लेकर हॉस्पिटल आई जहां माइलो एक सुपर कंप्यूटर चला रहा था। डॉक्टर के मुताबिक माइलो के दिमाग में IQ बढ़ाने वाला ड्रग बहुत ज्यादा समय से मौजूद है और अब वो उसे वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। अब उसका दिमाग इतना एडवांस हो चुका है कि सिर्फ मशीन्स ही उसके ख्याल पढ़ सकती हैं। ये खबर सुनकर मैडलिन दुखी हो गई और उसने कमरे में जाकर वो खिलौना माइलो के सामने रख दिया। फिर रात को जब ओलिविया अपने घर पर थी तो पीटर नाम के एक लड़के की झलक दिखाई दी। असल में पीटर दूसरी दुनिया में उसका बॉयफ्रेंड था।
पीटर ने ओलिविया को समझाया कि वो इस दुनिया की नहीं है। उसने ओलिविया को समझाया कि तुम्हें इस दुनिया के तौर तरीके नहीं पता, इसीलिए तुमने वो साइन नहीं देखा और तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम उस साइन को देखकर रुक जाती तो उस दिन तुम्हारी मौत पक्की थी। फिर पीटर ने उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद करने को कहा और उसे चूमकर गायब हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।